हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो तीन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम अकाउंट्स लॉगिन के बारे में, डेटा रिकवरी एंड इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट लॉगिन के बारे में। कुछ लोगों का जो अकाउंट ओएस अकाउंट जो लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर आता है। तो ऐसे में से कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास क्वेश्चन आया है, मैसेज आया है कि सूरज जी मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑन पैसिव ने मेरे अकाउंट को डिलीट कर दिया है या फिर रिमूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिनके भी मन में ऐसा कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया है या फिर रिमूव कर दिया गया है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का मतलब ये होता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है जो आप फिल कर रहे हो या फिर जो पासवर्ड आप फिल कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। हो सकता है आपने उसको नोट करके रखा हो और फिल करके लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझिएगा कि आपका अकाउंट ऑन पैसिव की तरफ से डिलीट कर दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। जैसे ही अपना रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन काम करेगा उस समय आप रीसेट पासवर्ड के थ्रू न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिएगा और न्यू पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कीजिएगा। आप आसानी से अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट कीजिए रीसेट पासवर्ड ऑप्शन काम करने तक, ये प्रॉब्लम आपका ओके हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे डेटा रिकवरी के बारे में। कुछ लोगों का मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया है कि जैसे कि अभी अपना जो पेड प्रोडक्ट है वो लाइव नहीं है, जैसे अपना ओ कनेक्ट हो गया वो भी लाइव नहीं है इकोसिस्टम में। तो कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन है या फिर ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना जो ओ कनेक्ट का डेटा है या जो सोर्स कोड होता है, जो भी इसे टेक्निकल रूप में बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये रिकवर नहीं हो पाया इसलिए ये लाइव नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, ओएस को रीओपन करने से पहले ही एस ने इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया था, अपडेट दे दिया था। उन्होंने बोला था कि सभी सोर्स कोड, सभी डेटा, सभी एप्लीकेशंस को 100% रिकवर कर लिया गया है एंड उसको सेव कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया है। सभी का मतलब उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो यूजर्स का डिटेल हो, चाहे वो जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उसका भी कोई भी डेटा और डिटेल हो, राइट, कुछ भी हो, सभी चीज़ों को 100% रिकवर कर लिया गया था और सुरक्षित कर लिया गया था। मतलब सारी चीज़ें रिकवर हो चुकी हैं फ्रेंड्स। तो जब एस ने खुद ही सभी इंफॉर्मेशन दे दिया था कि जो सोर्स कोड्स है, एप्लीकेशंस है, डेटा है, यानी जो भी सारी चीज़ें हैं उनको 100% रिकवर कर लिया गया है, सेव कर लिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है, तो ऐसे में हमारे मन में इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए फ्रेंड्स। रही बात पेड प्रोडक्ट्स की, यानी कि जैसे कि अपना ओकेट वगैरह है, तो आप सभी को पता है कि अपना ओएस अगेन रीओपन हुआ है। रीओपन हुआ इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ों को अगेन लाइव करना है। तो लाइव करने का अपना एक प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, और एज सर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले वो क्या चीज़ लेके आने वाले हैं, यानी कि आप सभी को पता है कि हम नेक्स्ट फेज़ के बहुत ही करीब हैं। तो क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, कौन सा फर्स्ट स्टेज रहने वाला है, फर्स्ट स्टेप कौन सा रहने वाला है, उन सभी के बारे में एज सर ही हमें बताएंगे फ्रेंड। तो वेट कीजिए और इकोसिस्टम के साथ बने रहिए। जो भी होगा, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें इकोसिस्टम में मिलती रहेगी फ्रेंड्स। इतना ध्यान रखिए कि जब भी ओकनेट का सही समय आएगा तो वो हमारे इकोसिस्टम में लाइव हो जाएगा फ्रेंड्स। या भी जो भी हमारे अदर पेड प्रोडक्ट हैं, जब वो लाइव होने के लिए रेडी होंगे तो उन्हें इकोसिस्टम में लाइव कर दिया जाएगा। और लास्ट में हम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का सब्सक्रिप्शन को लेकर क्वेश्चन आ रहा है, कुछ लोगों का रिन्यूअल को लेकर क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको इतना यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे इकोसिस्टम में अभी कोई पेड प्रोडक्ट लाइव नहीं है। तो अपकमिंग डेज में जब भी हमारा कोई पेड प्रोडक्ट लाइव होगा, जैसे कि अपना ओ कनेक्ट है, तो जब भी ओ कनेक्ट लाइव होगा, उसका पेड वर्जन लाइव होगा, तो उसका अपना सब्सक्रिप्शन, रिन्यूअल, ये सब कुछ वहाँ पे स्टार्ट होगा। और उस समय उसकी जो कॉस्ट रहेगी
राइट, उस समय उसकी जो कॉस्ट रहेगी, उसका जो पेमेंट स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तो जिसको वहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और उनको जब सब्सक्राइब करना होगा तो वहाँ पर आसानी से सब्सक्राइब कर पाएंगे, वहाँ पे जिनको रिन्यू करना है रिन्यू कर पाएंगे। और अपकमिंग डेज में जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे तो ऐसे लोग भी उस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। रही बात न्यू अपडेट्स की, तो आप सभी को पता है कि हमारे इकोसिस्टम में कई दिनों से कुछ नई अपडेट नहीं आई है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही कुछ नई अपडेट ज़रूर आनी चाहिए इकोसिस्टम को लेकर, और हमारा जो नेक्स्ट फेज है उसको लेकर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर आनी चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। तो जस्ट वेट कीजिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम के साथ बने रहिए। जो भी अपडेट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, आप सभी को पता है कि वो हमें इकोसिस्टम में ही मिलता रहेगा फ्रेंड्स।